अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, टाइम कहीं मैनेज नहीं होता बल्कि हमारी एक्टिविटीज मैनेज होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष राज ठाकुर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने काम को अपने टाइम पर कर सकते हैं। मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनका उपयोग करके आपकी प्रोडक्टिविटी काम करने की कई गुना बढ़ जाएगी और आपका टाइम अपने आप मैनेज होने लगेगा। हमारी फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। सबसे पहली बात है प्लानिंग। क्या आप अपने दिन को ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी प्लान के? आज से आपको क्या करना है कि आपको जब भी आप दिन की शुरुआत करें, आपको प्लान करना है कि आज मुझे दिन में क्या क्या काम करने हैं। उसी हिसाब से प्लानिंग करें और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। हमारी प्लानिंग में फर्स्ट टिप्स है टू डू लिस्ट बनाएं। अपने दिन के उन सभी काम को लिख लें जो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से करने हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल स्टेप है जो आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि आपको आज दिन में क्या क्या काम करना है। हमारी प्लानिंग में सेकंड टिप्स है प्रायोरिटाइज करें। सब काम एक जैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते। डिसाइड करें कि आपको कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं। इसको आप कैसे कर सकते हैं? इसको आप इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क के रूप में टॉप रेटिंग दें। हमारी प्लानिंग में थर्ड टिप्स है कैलेंडर का यूज करें। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप मंथली का या वीकली का पहले से ही प्लान करें कि आपको इस महीने या इस सप्ताह में क्या काम करने हैं और आप उन कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से लिखें। इससे होगा क्या कि आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे इस महीने में ये काम करने हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको इससे आपके समय की बचत भी होगी और आप वो काम कर पाएंगे जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। हमारी सेकंड टिप है फोकस। क्या आपको पता है कि आपकी इनकम, नॉलेज या कोई अदर चीज 100 गुना बढ़ जाएगी? इसके लिए आपको क्या चाहिए? फोकस। फोकस आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। मैं कहता हूँ कि फोकस में बहुत पावर है। अगर कोई मुझसे पूछे कि जिंदगी बदलने में कितना समय लगता है तो मैं कहता हूँ सिर्फ 1 सेकेंड। अगर आप किसी चीज पर फोकस करते हैं इसका मतलब है आप उस पर ध्यान देते हैं। अगर आपने अपना फोकस सही काम पर शिफ्ट कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक ट्रैफिक सिग्नल पर हैं और ऑडियो सुन रहे हैं और आपका फोकस लोगों पर नहीं है और ना ही बाहर के मौसम पर, लेकिन बहुत लोगों का फोकस बाहरी दुनिया पर ज्यादा होता है। तो आपको अपना फोकस बनाकर रखना है। चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ। आपको जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अपने आसपास की चीजें देखनी है और उन सभी चीजों के बारे में याद करना है जिनका कलर रेड है। एक बार आपने देख लिया तो उन सभी चीजों के बारे में सोचिए जिनका कलर ग्रीन था। आप कुछ चीजों को तो कर पाएंगे लेकिन हर चीज को नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका फोकस ग्रीन पर नहीं रेड पर था। ठीक इसी तरह आपका फोकस बिल्कुल कैमरे की तरह होता है और ये वही करता है जो आप चाहते हैं। आप किस चीज पर फोकस करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अपना फोकस सही काम पर शिफ्ट करें जिससे आपके समय का सही सदुपयोग हो सके। हमारी थर्ड टिप है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें? आइए जानते हैं डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें। इसकी हमारी फर्स्ट स्टेप है सोशल मीडिया। आजकल हम सभी अपना ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। आजकल हम सभी के मोबाइल में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन होने रहता है तो मैसेज तो आते ही रहते हैं। हम हमेशा अपना फोन चेक करते रहते हैं कि किसने हमें क्या मैसेज किया है। हर 3 मिनट में हमारा हाथ हमारे फोन पर चला जाता है और हम नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं। हमारा माइंड खुद ही डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। जब हम अपने माइंड को किसी चीज पर फोकस करते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। ये हर उस चीज को देखना चाहता है जो हमारा ध्यान भटकाती है। किसी के दिमाग पर ड्रग्स से भी बुरा असर डिस्ट्रैक्शन का पड़ता है। अब जानते हैं कि इससे कैसे निपटें। इसके लिए आप उन लोगों के नंबर या चैट म्यूट कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा मैसेज भेजते हैं। जब आप कोई काम करने जा रहे हैं जिसमें फोकस की जरूरत है तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर उन सभी नंबर को या फिर उन सभी नोटिफिकेशन को म्यूट कर दें। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें कि आपको फोन नहीं छूना है। ये आप सभी सोशल मीडिया के लिए कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप बिना किसी कारण नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं और बिना किसी कारण आप स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसा दिन में कई बार होता है। आप इस आदत पर अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश करें और ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप वो काम कर पाएंगे जो आपके लिए फोन से भी ज्यादा जरूरी है। हमारी डिस्ट्रैक्शन में सेकंड स्टेप्स है कॉल अटेंड। कभी कभी क्या होता है कि हमारे फोन पर कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष का फोन आता है और आप उससे घंटों बातें करते रहते हैं जिससे आपका समय बर्बाद होता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आपके पास कोई कॉल आए तो आप कॉल अटेंड करने से पहले अपने आप से पूछ सकते हैं कि ये कॉल अटेंड करना इम्पोर्टेंट है या इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ काम मैं कर सकता या सकती। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। हमारी 4 टिप्स है जैम सेशन। जैम सेशन टाइम मैनेजमेंट और काम करने की प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा देगी। इससे आपकी हेल्थ, वेल्थ या कोई और चीज बहुत तेजी से बढ़ेगी। इंटरनेट पर आपको एक रिसर्च मिल जाएगी जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनियों के CEO कितने घंटे प्रोडक्टिव काम करते हैं।
रिसर्च से बात सामने आई कि वो सिर्फ अपने दिन के 90 मिनट ही प्रोडक्टिव काम करते हैं और आप बोलेंगे कि हम तो 9 से 10 घंटे काम करते हैं और हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलते हैं और ये सिर्फ 90 मिनट में काम करके इतना सब कुछ पा लेते हैं। तो आज से आपको क्या करना है, आप एक स्टॉप वॉच लीजिए और उसमें 30 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब कोई बुक पढ़ेंगे तो बुक के जैसे मान लीजिए आप 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो 2 चैप्टर्स में आप ये देखिए कि ये काम मैं 30 मिनट में कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको टाइम को कम करिए। जैसे मान लीजिए आपने 30 मिनट में एक बार बुक को पढ़ लिया, बुक के 2 चैप्टर्स को पढ़ लिया, अब आप 25 मिनट में उसको पढ़ के देखिए। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि समय ने अपनी चाल को रोक दिया है, बल्कि ऐसा नहीं है। समय ने अपनी चाल को नहीं रोका है, बल्कि आपकी काम करने की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई है। हमारी 5th टिप्स है डेडलाइन। डेडलाइन क्या होती है? डेडलाइन एक ऐसी निश्चित समय सीमा होती है जिसमें आपको अपना काम पूरा करना होता है। जैसे मान लें कि आपके असाइनमेंट हो सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट हो सकते हैं या कोई अदर टास्क हो सकते हैं। डेडलाइन को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, ये आपको पंक्चुअल भी बनाता है। आप डेडलाइन को मैनेज करें और अपने टाइम को अपने समय पर पूरा करें और स्टे फोकस एंड कीप वर्किंग हार्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्र परिचित के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और खुद भी खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद। जय